हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले वर्किंग रूल देख लेते हैं। तो वर्किंग रूल क्या है, आपके पास इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एम जो होगा वो आपके पास एक्स वाई का फंक्शन होगा, एन जो होगा वो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। मतलब इनके अंदर एक्स वाई की टर्म्स प्रेजेंट होंगी, दो के ही फंक्शन है, ये एक्स वाई का होगा। तो जैसे लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 के अंदर हमने किया है, वहाँ पे जो मेथड यूज़ किया है सिमिलर काइंड ऑफ मेथड इधर यूज़ कर रहे हैं, बस उसका थोड़ा सा अलग करेंगे। वहाँ पे कर लिया एम बाई कर ली वाई में से कर लिया एन बाई कर लिया एक्स को माइनस कर देते, यहाँ पे उल्टा माइनस करेंगे। राइट, अभी देखने वाले हो आप कैसे। तो अब जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जब मैं इसका कर ली एम बाई कर ली वाई निकाल लूँगी और कर ली एन बाई कर ली एक्स निकाल लूँगी, आपको मिलेगा कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, और ये इक्वल आएंगे भी नहीं, तभी तो हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे नॉन एग्जैक्ट से। तो इक्वेशन कैसे आएगी, मेरी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब मैं इसको नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाऊंगी, उसके लिए क्या मेथड फॉलो करना है, हम कर ली एन बाई कर ली एक्स में से कर ली एम बाई कर ली वाई माइनस करेंगे। यहाँ एम है तो नीचे एम से डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन ऑफ वाई आएगा, सिर्फ ये ओनली फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए। अगर ये फंक्शन ऑफ वाई नहीं है तो इसका आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकल पाएगा। तो अगर ये फंक्शन ऑफ वाई आ रहा है देन आप फाइंड करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप जब फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैंने मान लो इसको सॉल्व करके मेरे पास कैपिटल एक्स आ गया, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, नहीं कैपिटल वाई आएगा सपोज, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई आएगा ना। जब इसको इधर रखोगे तो ये भी वाई के अंदर आंसर आएगा। मान लो कैपिटल वाई आ गया, तो इसको थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई किया, वाई एम डी एक्स बन जाएगा प्लस वाई एन डी वाई बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सपोज करो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया, तब का केस है। एग्जाम्पल में वाई लिया है, बाकी कुछ भी हो सकता है वाई के अंदर, इज इक्वल टू 0। तो जब आपके पास आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, एक नई इक्वेशन बन जाएगी, इसको मैं नाम दे दूँ सेकंड इक्वेशन। तो जब इसको आप नए एम डैश डी एक्स प्लस एन नए एन डैश डी वाई से कंपेयर करोगे, क्योंकि एम और एन पे पहले ले चुकी हूँ, ये वाली तो इक्वेशन मेरी पहले ही थी, तो एक नई इक्वेशन बनेगी, तो इसको बोल देंगे एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई। तो इसको जब इसके साथ कंपेयर करोगे आपके पास ये एम डैश आ जाएगा, ये एन डैश आ जाएगा। फिर आप इनको क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास इक्वल आएंगे तो इक्वेशन 1 आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी, बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अब, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए वही फॉर्मूला जो पिछली अब तक की जितनी एक्सरसाइज हमने की है सब में लगाया। अब सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, एम रखेंगे एम डैश इधर, उस इक्वेशन का एम रखा जाएगा जो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट यहाँ 2 आई है तो 2 का एम क्या है, एम डैश है। तो एम डैश इधर एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, एन में वो रखेंगे जिसमें एक्स ना हो, नोट एक्स, जिसमें नोट कंटेनिंग एक्स, एक्स की टर्म प्रेजेंट ना हो, इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। और यहाँ एम डैश में वाई को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये आपका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। देन हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के अंदर मैं बुक से ही कराऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो लेंदी जाएगी, और फिर एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। राइट, जैसे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1 एक एग्जाम्पल है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। देखिए ये m है ये n है, कैसे पता लगा इसको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया। जैसे मैंने वर्किंग रूल बताया है वही स्टेप्स मैं फॉलो करने वाली हूँ सारे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इससे कंपेयर करूँ, तो ये आपके पास m और n आ रहे हैं। देखिए m भी एक्स वाई के फंक्शन में गिवन है, एक्स वाई के अंदर गिवन है। राइट, तो अब ये m आ गया मेरे पास, ये n आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये चेक करूँगी इक्वेशन एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट। तो मैंने m और n की वैल्यू निकाल ली। अब इधर से कंपेयर करने के बाद m ये आएगा n ये आएगा, कर लिया m बाई कर ली वाई कर लिया n बाई कर ली x निकाला, इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये इक्वेशन 1 नॉन एग्जैक्ट है, उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो कौन से तरीके से बनाएंगे, इस वाले से कर लिया n बाई कर लिया x में से माइनस करेंगे, कर लिया n बाई कर ली वाई, इसमें से ये माइनस किया, और यहाँ m है तो m से डिवाइड किया। सोल्व करेंगे तो ये फंक्शन सिर्फ y का आ रहा है, मतलब ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे की पावर एफ ऑफ वाई डी वाई करके। तो एफ ऑफ वाई क्या आया मेरे पास, ये आया था -2 बाई वाई, इसको इधर पुट किया, ये आया -2 कॉमन था बाहर लिया। देखो इसको मैं एक बार खोल के आपको बता देती हूँ कैसे किया इन्होंने। तो इन्होंने किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर -2 को बाहर ले लिया, 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन किया। 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्स, आगे -2 था, इसको प्रॉपर्टी से log m की पावर n को कैसे सोल्व करते हैं, n log m। तो इस n को मैं इसकी पावर में ले जा सकती हूँ, प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की। तो यहाँ -2 था तो -2 को मैं इसकी पावर में ले जा सकती हूँ y की, तो -2 बन जाएगा। log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होएगा,
तो यहाँ क्या बनेगा, क्या बचेगा, 1/y² बचेगा, इससे कैंसिल हुआ, 1/y² बचा। तो ये मेरे पास क्या आया, सिर्फ y का फंक्शन आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम थ्रू आउट द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी थी, जो क्वेश्चन में थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मेरी कैसे बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। इसके m-y, इसको m-y, इसको m' मान लीजिए, इसको n', इसको करिए इसके साथ कंपेयर, n'(dy = 0). ये आपको m' मिलेगा या n' मिलेगा। तो कर लिया m' कर ली y, कर लिया n' कर लिया x, निकाल लोगे तब आप। वैसे कुछ नहीं, मैंने m' सिर्फ इसीलिए डैश का वर्ड यूज़ किया है, कहीं आप इस इक्वेशन के m और n ना पुट कर दो, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे ही नहीं रहे थे, सिर्फ इस वाले के m और n हमें एग्जैक्ट बनाएंगे इक्वेशन को। तो इसको, इसके m और n को मैंने m' से डिनोट कर दिया, उससे सेपरेट करने के लिए बस। तो अब जब ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा, और इक्वल इसके आएगा। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे वही इक्वेशन यूज़ करके, कौन से वाली, m(dx + n नोट कंटेनिंग x इंटू dy = कॉन्स्टेंट। यहाँ पे y को कॉन्स्टेंट लेंगे। तो देखिए n के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं थी जिसमें x ना प्रेजेंट हो, ये n है, n के अंदर इसमें भी x प्रेजेंट है, इसमें भी, तो इधर मैंने 0 ले लिया। 0 को इधर लेके जाओगे, वैसे 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करोगे, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इसको m' को रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग होएगा, इसका अलग कर लो इंटीग्रेशन। जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ये आपको मैं सोल्व करके बता देती हूँ कैसे किया इन्होंने। देखिए ये लिखा हुआ है 3x² y² + 2x / y इंटू dx = कॉन्स्टेंट। यहाँ पे y को कॉन्स्टेंट लेके चलना है। इंटीग्रेशन कैसे किया मैं आपको वो बता रही हूँ, अलग अलग खोल लीजिए। जब अलग अलग लिखोगे, y को कांस्टेंट लेना है तो 3y² कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा, x² dx का इंटीग्रेशन होएगा, प्लस 2/y बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा =c। अब 3y², x² का कैसे करेंगे, x की पावर 2 में 1 ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2/y। अब x का कैसे करेंगे, x की पावर 1 में 1 ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, =c। ये क्या बनेगा, 3y², x की पावर 3/3 प्लस 2y², 2/y, x की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, =c। तो y² x की पावर 3 प्लस x² / y =c। क्या आपके पास ये आंसर मैच हो रहा है। अच्छा, सी को इन्होंने कॉमन भी लिया हुआ है, आप कॉमन लेके दूसरी साइड ले जाओ। जब कॉमन लोगे ये y की 3 बन जाएगा, एलसीएम ले रहे हो आप, बल्कि एलसीएम लोगे नीचे आएगा y, इसके नीचे कुछ नहीं, y से y को मल्टीप्लाई करोगे, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, y की पावर 3 x की पावर 3 प्लस y को y से काटा, x की पावर 2 =c। तो बनेगा y की 3 x की पावर 3 प्लस x की पावर स्क्वायर = c इंटू वाई। अब ये इक्वेशन आपकी इससे मैच कर जाएगी, राइट। तो आपके पास इसका आंसर आ गया। आप देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, ये इक्वेशन गिवन थी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, m(dx + n dy = 0 के साथ हमने इसको कंपेयर किया। जब आप इसको कंपेयर करोगे आपके पास n की और m की वैल्यू आ जाएंगी, ये m है, ये n है। आपने कर लिया m/कर ली y निकाला, कर लिया n/कर ली x निकाला, इक्वल नहीं आ रहे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एग्जैक्ट बनाएंगे कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ y आएगा, सिर्फ फंक्शन ऑफ y। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, इधर देखिए, मैंने इसमें पहले इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 4y³ है, माइनस के 4y³, इसमें प्लस के y³ माइनस करोगे तो माइनस के 3y³ आएगा, -4 -2 मिलके -6 बना देंगे, -3 कॉमन लूँगी, y³ + 2 आएगा, नीचे से y कॉमन लूँगी, ये आएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3/y बनेगा। ये टोटली फंक्शन ऑफ y है। अब इसका यूज़ करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर f(x) dy। जब इसमें मैंने f(y) की वैल्यू पुट की तो -3/y आएगा, -3 को कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, 1/y dy का बनेगा log ऑफ y। आगे -3 का पावर में ले गए, log की प्रॉपर्टी लगा गए तो ई से log कैंसिल हो जाएगा, y की पावर -3 को लिख सकते हैं 1/y³। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर मैं 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट आ रही थी अब मेरी एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन समथिंग आ रही होगी, इसको मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म के साथ 1/y³ से, अंदर करेंगे जब मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। अब ये इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट आ रही होगी, कैसे पता लगा मुझे, इसको m'(dx + n') dy = 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, m' आएगा, n' आएगा, ये m' बनेगा, ये n' बनेगा, कर लिया m' कर ली y निकालेंगे, कर लिया n' कर ली x निकालेंगे। देखिए ये दोनों इक्वल आ रही हैं, इक्वल हैं, तो मेरे पास इक्वेशन 2 कैसे हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। m'(dx + n) की वो टर्म लेनी जिसमें x ना प्रेजेंट हो, = कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे। m' की वैल्यू देखिए मेरे पास ये थी, ये पुट कीजिए। n की मेरे पास वो टर्म जिसमें x ना हो,
तो वो टर्म क्या है मेरे पास, n की, n है आपके पास ये वाली चीज़। इसमें तो x प्रेजेंट है, ये वाली टर्म नहीं लिखी जाएगी, इसमें x है ये नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ 2y लिख सकते हैं हम। तो 2y dy इधर लिखेंगे, यहाँ m पुट करेंगे और y को क्या लेके चलना है इधर, कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y का अलग करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग करेंगे। जब y का करेंगे तो y तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, dx को होएगा इंटीग्रेशन प्लस 2y y स्क्वायर बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन, इधर 2 बाहर आ जाएगा y dy का। x का जब इससे कटेंगे कट जाएगा, ये xy बचेगा, इससे कट गया तो 2x बाई वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, y का करेंगे तो y की पावर 2 डिवाइड बाई 2 आएगा। y का इंटीग्रेशन कैसे होगा, y की पावर 1 में 1 डिवाइड प्लस किया, उसी से डिवाइड किया, तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसको मैंने ऐसे किया एंड देन ये मेरे पास आंसर आ गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करूँगी, ये मेरे पास एम आ जाएगा, ये एन आ जाएगा मेरे पास। एम की वैल्यू लिखेंगे, एन की लिखेंगे, एम का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एन का विद रिस्पेक्ट टू एन करेंगे। अब देखिए जब मैं m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगी, हर टर्म का अलग अलग कर सकती हूँ मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका करूँगी 2x को बाहर ले लूँगी, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो 2x और e की पावर 2x कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, डिफरेंशिएशन होएगा इसका प्रोडक्ट रूल लगे, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, प्लस इसका करेंगे 2x बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन हो गया y की पावर क्यूब का, और y का मैंने ऑलरेडी कर दिया तो 1 आ जाएगा, कर ली y बाई कर ली y 1 बचेगा। 2x बाहर था, इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से, y की पावर 4 को रोका, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, e की पावर y को रोका, 4y का डिफरेंशिएशन y की पावर 4 का हो जाएगा, y 4 आगे आ जाएगा, y की पावर 4 में से 1 माइनस होकर 3 बचेगा, प्लस इसका करेंगे y की पावर 3 का, तो 3y स्क्वायर बनेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास ये आएगा। ऐसे मैंने कर लिया n बाई कर ली x को किया। जब कर लिया n बाई कर ली x को हम सोल्व कर रहे होंगे, 1 मिनट आपको सही तो दिख रहा होगा नहीं, ये फोकस कर देती हूँ मैं एक बार। हाँ जी, देखिए कर लिया n बाई कर लिया x जब मैं निकालूंगी तो इन तीनों का अलग अलग कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन। जब इसका करूँगी मैं तो मेरे पास x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को वेरिएबल लेंगे, बाकी सारी y की हो या कांस्टेंट हो उनको कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर को वेरिएबल लेके चलेंगे, इसको मैंने कांस्टेंट मान के आगे ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म में इसको आगे ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन -3x का, तो मैंने -3 आ जाएगा, कर लिया x बाई कर लिया x पहले ही काट दिया मैंने। तो जब इसका करेंगे x की पावर 2 को हो जाएगा 2x, बाकी चीज़ एज इट इज़, इसका करेंगे x पावर 2 का 2x, बाकी y स्क्वायर एज इट इज़ -3, इसका ही आएगा। हमें पता है कि कर लिया m बाई कर ली y नॉट इक्वल आ रहा है, कर लिया n बाई कर लिया x का, तो इक्वेशन 1 मेरे पास नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लिया n बाई कर लिया x, ये मैंने प्रोसीजर यूज़ किया है, ये वाला स्टेप यूज़ किया। कर लिया n बाई कर लिया x में से कर लिया m बाई कर लिया y माइनस करेंगे, इधर m है तो m से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू रखी, कर लिया m बाई कर लिया n की, इसकी रखी, देखिए ये वैल्यू रखी पहले, यहाँ पे कर लिया n बाई कर लिया x, ये वाली वैल्यू रखी, माइनस की ये वाली वैल्यू, और देन m रखा, m क्या था ये, एंड इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने माइनस को अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा मेरे पास, है ना, ये बनेगा। माइनस करने के बाद जो कट रहा था मैंने काट दिया, बाकी जो चीज़ें थी उसको एज इट इज लिख दिया। देखिए ये और ये मिलके मेरे पास क्या बना देंगे, 8 बना देंगे आगे जाके, ये और ये एज इट इज रख दिया, ये आगे ले लिया, -1 -3 बन के -4 बना देंगे, नीचे एज इट इज रखा, y कॉमन ले लिया बस। इसमें से मैंने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, -8xy स्क्वायर बनेगा, आगे वाली पीछे वाली चीज़ को कांस्टेंट रखा, नीचे को भी एज इट इज रखा। अब देखिए ऊपर से मैंने -4 कॉमन ले लिया, नीचे से y कॉमन लिया, ये टर्म एक जैसी बनेगी तो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा -4/y f ऑफ y। तो ये सिर्फ फंक्शन ऑफ y आ रहा है, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, f ऑफ y आया है मेरा -4/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर f ऑफ y dy, f ऑफ y में -4/y रखा, -4 कांस्टेंट मान के बाहर ले लिया, 1/y dy का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, आगे -4 है तो पावर में ले जा सकते हैं, e से log कटेगा तो y आ जाएगा, y की पावर -4 बन जाएगा 1/y की पावर 4। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है मेरा 1/y की पावर 4। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें मैंने पीछे से, आप देख सकते हो पीछे करके, फर्स्ट इक्वेशन थी ये, इसको दोनों टर्म में 1/y की पावर 4 1/y की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये बनेगा, अंदर लेके गए जो कट रहा था काट दिया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये बनेगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगी, m डैश आ जाएगा, n डैश आ जाएगा, कर लिया m बाई कर ली y निकाल लेंगे, कर लिया n बाई कर ली x निकालेंगे, कर लिया m बाई कर ली y, कर लिया m डैश बाई कर ली y करेंगे। तो इसमें वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को वेरिएबल लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेंगे। इसके अंदर जब करेंगे 2 की पावर 2x रहेगा ऐसा, y के रिस्पेक्ट में e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y होता है 1/y का, क्योंकि 2x तो कांस्टेंट है,
कॉन्स्टेंट लेंगे वाई की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, 1/y का होगा माइनस के 1/y², ऐसे इसका किया। तो मेरे पास जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे करली m बाई करली y बराबर आ जाएगा करली n बाई करली x, इसका मतलब ये कैसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसका इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या निकाल लेंगे हम, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो m डैश की जगह रख देंगे m डैश ये वाली चीज़, n डैश की जगह वो टर्म रखेंगे जिसमें x ना हो। अब देखिए इस टर्म में भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो n की जगह 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये मैंने m डैश को रखा, n में 0, n की जगह 0 रखूँगी क्योंकि n के अंदर वो कोई टर्म नहीं थी जिसके अंदर x प्रेजेंट ना हो। तो इसका कांस्टेंट आएगा आंसर, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैंने अलग अलग सेपरेट करके खोल दिया। y को कांस्टेंट लेके चलना है तो y वाली चीज़ को मैंने पहले ही इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। x का करेंगे x²/2, इधर भी x²/2, इसका करेंगे d से ये कट जाएगा, x बचेगा, एंड देन ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और यहाँ से m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के साथ इसके कंपेयर किया, m आ जाएगा n आ जाएगा, करली m बाई करली y नॉट इक्वल आएगा करली n बाई करली x के। इसका मतलब इक्वेशन 1 मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ये निकाल लेंगे करली n बाई करली x, करली m बाई करली y में से माइनस करेंगे, डिवाइड बाई m कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास करली m बाई करली x था, करली n बाई करली x, ये करली m बाई करली y था, इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया इस चीज़ को। जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपके पास 1 बाई आएगा फंक्शन ऑफ y। कैसे सोल्व किया ये आपके पास सामने लिखा हुआ है, शायद आपको समझ आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो e की पावर f(y) dy लेंगे, f(y) की जगह क्या है 1/y पुट करेंगे। तो आपके पास 1/y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, तो e log से कट जाएगा, y आपके पास आ जाएगा। y क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन 1 से मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया, इस टर्म में भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी y कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया मैंने y को, इधर y है इधर y देखिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनानी है मेरे को, फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास एग्जैक्ट बनेगी। तो जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। ये मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, इससे कंपेयर कीजिए, m डैश आएगा n डैश आएगा। अब करली m बाई करली y निकाल लेंगे, करली n बाई करली x निकाल लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब इक्वेशन 2 कैसी है मेरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो m और n मेरे को एग्जैक्ट वाली के पुट करने हैं, मतलब ये m डैश n डैश पुट करना है मेरे को इधर। सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपके पास ये है, तो इसमें m डैश की वैल्यू रखेंगे और n डैश की वो जिसमें x प्रेजेंट ना हो। n डैश की इस इक्वेशन में, इस टर्म में x प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ रखी जाएगी। ये वर्किंग रूल है, ऐसे ही करना है तभी आंसर आएगा। क्या पता आपको डाउट हो ये क्यों करना है हमें। तो m डैश को रखा, n डैश को रखा। जब इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, कांस्टेंट चीज़ हर एक के इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। यहाँ पे y को कांस्टेंट लेते तो y की टर्म इसमें से बाहर ले ली। x dx का x²/2, इसका करेंगे तो d से कटेगा, x बचेगा, इसका करेंगे y की पावर 6/6। जब इसको सॉल्व करेंगे आप इतना भी छोड़ सकते हो आंसर, बाकी इन्होंने कॉमन लेके बुक में मैच कराने के लिए आंसर मैंने ऐसे किया है। कॉमन ले सकते हो आप, इसको एलसीएम लोगे ये आएगा आपके पास, एंड देन इसको 6 को इधर लेके जाओगे 6c बनेगा। 6c को नया कांस्टेंट के मान सकते हो, कैपिटल C मान सकते हो, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, राइट। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी थी तो उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, m dx n dx के साथ कंपेयर करेंगे। m आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा, करली m बाई करली y निकालेंगे, करली n बाई करली x निकालेंगे। देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो x तो कांस्टेंट रेट होगा, y² को 2y लिख सकते हैं। इसका करेंगे तो जहाँ जहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाली चीज़ को कांस्टेंट ले लेंगे। इसमें से 3y² को कांस्टेंट मानना, x² का क्या हो जाएगा 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy²। ऐसे ही बाकी इधर किया है मैंने। करली m बाई करली y, करली n बाई करली x के इक्वल आएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल आएगा तो बोल सकते हैं नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले कुछ प्रोसीजर करना होता हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो करली m बाई करली y, करली n बाई करली x ये था, इसमें से ये घटाया और m से डिवाइड किया तो आपके पास ये आएगा 6। अब आप 6 को क्या लिख सकते हो, 6y0 लिख सकते हो क्योंकि मेरे पास सिर्फ y का फंक्शन आना चाहिए, ये तो कांस्टेंट आना चाहिए या y का फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन ऑफ x या दूसरे चीज़ का फंक्शन आएगा तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मेरे को फंक्शन ऑफ y रखना होता है। अगर फंक्शन ऑफ y नहीं है x का है तो फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर ही नहीं आएगा। तो इस 6 को मैं 6y0 बोल सकती हूँ। अब तो बोल सकते हो सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, राइट।
वैसे वाई नोट को 1 ही लिखते हैं, आपको पता है ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको 1 लिखते हैं, तो ये वापस से 6 बन जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ वाई है मेरे पास। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, एफ ऑफ वाई की जगह मैंने पुट कर दिया 6। जब इसको सॉल्व करोगे, 6 तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, डी वाई के साथ इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो डी से इंटीग्रेशन कटेगा तो बनेगा 6y की पावर 6y। ए की पावर 6y आया मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको फर्स्ट इक्वेशन से थ्रू आउट द इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन 1 मेरी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये नॉन एग्जैक्ट आई थी, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैंने पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बनेगी। इसको बोल सकते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन को जब इससे कंपेयर किया जाएगा एम डी डैश डी एक्स एन डैश डी वाई के साथ, तो एम डैश मेरा ये निकल के आएगा, एन डैश ये निकल के आएगा। तो देखिए एम डैश एन डैश की वैल्यू जो मेरे पास ये निकल करके आ रही है, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे भी लिख दिया। एम डैश की वैल्यू ये है, एन डैश की वैल्यू ये है। तो मैंने अब कर लिया एम डैश बाई कर ली वाई निकाला, कर लिया एन डैश बाई कर ली एक्स निकाला। इसको मैं बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, आगे लेंदी चलेगा, देखिए आगे तक इसका सोल्यूशन यहाँ तक जाएगा। तो एम डैश को मैंने कैसे सॉल्व किया, वैसे ही जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। वाई को वेरिएबल मानेंगे, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ले लेंगे। इधर ई की एक्स को कांस्टेंट लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से। इधर एक्स की पावर 2 को कांस्टेंट लेंगे, ई की पावर वाई 6y का, ई की पावर 6y होगा, फिर 6y का डिफरेंशिएशन करेंगे, 6 आएगा। आपको 12th का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इतनी तो बेसिक नीड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको सभी को आता होगा। वरना आप क्या कीजिए, गूगल कीजिए, नहीं गूगल नहीं, यूट्यूब कीजिए। यूट्यूब पे कोई शो देख लीजिए, कोई लेक्चर देख लीजिए जहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, राइट। आप ये देख सकते हो 12th का कोई मेन डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। आई होप आप सभी को आते होंगे, इतनी आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें से एक्स कॉमन लिया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी प्रोडक्ट रूल करेंगे, राइट। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर। इंटीग्रेशन में हमें उसी को फर्स्ट मानना होता है जो पहले आता है। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम, इसमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेंगे, 6 को कांस्टेंट ले लेंगे, 6y का क्या होगा, पावर 6y, और 6y का करेंगे 6 आ जाएगा। कर लिया एम बाई कर ली वाई आएगा, ऐसे ही आपके पास कर लिया एन बाई कर लिया एक्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, ये इक्वल आ गए तो मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगी। सॉल्यूशन के लिए मेरे को ये रखना पड़ता है, ये वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला रखूँगी मैं। इसमें एम डैश पुट करना होता है, इसमें एन डैश की सिर्फ वही टर्म पुट करनी होती है जिसमें एक्स प्रेजेंट ना हो। तो सबसे पहले एन डैश को देखिए, एन डैश के अंदर ऐसी कोई टर्म है जिसमें एक्स ना हो, इसके अंदर नहीं है एक्स भाई, ये टर्म है। बाकी इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, सिर्फ ये पुट की जाएगी यहाँ पे। तो एन डैश की जगह मैंने ये पुट किया, एम डैश की जगह एम की पूरी वैल्यू उठा के पुट करेंगे। देखिए एम डैश ये था तो पूरा पुट करना होता है, एम डैश ये रखा। लेकिन हाँ इसके अंदर वाई को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो अलग अलग मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, एम डैश का टर्म खोल ली मैंने अलग अलग, इसका करूँगी तो मैं ये आएगा। अब मैंने क्या किया, इस एक्स का किया, एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना ही थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसको मैंने किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले से। आगे दिखाती हूँ मैं आपको कैसे किया है। देखिए अब ये आया था मेरे पास, पिछली इक्वेशन ये बनी थी, इसमें मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब 2 फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है, ये फंक्शन ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले ये समझिए थोड़ा सा बेसिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर देख लीजिए या खुद करके देख लीजिए तब तक। जिनको नहीं आता वो इधर देखिए। जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, मतलब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए। देखिए अर्थमेटिक फंक्शन है, पहले ही देखिए आइलेट रूल। इंटीग्रेशन लगाने के लिए हम आइलेट रूल पढ़ते हैं। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन होता है, ए का मतलब अर्थमेटिक होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वालों में एक्स ई आता है, ट्रिग्नोमेट्री वालों में साइन कोस टेंजेंट थीटा कोस थीटा, जितने भी थीटा हैं हमारे, मतलब जितने भी साइन के कोस के सब फंक्शन 6 के 6 आ जाते हैं इसके अंदर। अर्थमेटिक में क्या आता है वो भी रुकिए होल्ड कीजिए। लॉगरिथम के अंदर लोग आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे 9 की पावर -1 वाले आएंगे इनवर्स में। अब अर्थमेटिक में जो इनको छोड़ के, इन 4 को छोड़ के जो भी है वो अर्थमेटिक में आएगा। एक्स की पावर 2 हो, 3x हो, ये हो, एक्स की पावर 3 हो, वाई की पावर 3 हो, एक्स वाई क्यूब हो, या फिर मेरे पास मतलब कुछ भी है, 3 भी है खाली वो भी इसमें आएगा। मतलब कुछ भी हो इन 4 को छोड़ के वो अर्थमेटिक के अंदर आएगा। अब देखिए इधर एक मेरे पास ये बचा अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो जो सबसे पहले आए, अर्थमेटिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज़ करना आना चाहिए, अगर ये गलत चूज़ कर ले तो आंसर नहीं निकलता है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। अब जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो और उनका मेरे को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट को
फर्स्ट को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने किया सेकंड का, ठीक है, और फिर मैंने माइनस लगाया, इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का किया, फिर इस टोटल के जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन दोबारा किया। ये फॉर्मूला एक बार आप दोबारा देख लीजिए। ये फॉर्मूला यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगी। इसमें डबल पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, डबल पार्शियल इंटीग्रेशन। देखिए मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाया। जब इसको सोल्व करेंगे, इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना, ये फॉर्मूला लगाऊंगी। फर्स्ट को रखा मतलब y की पावर 2 को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, कर दिया सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन। तो y की पावर 2 e की पावर 6 y का करेंगे, e की पावर 6y तो रहेगा। अब 6y क्योंकि y अकेला नहीं है, इसके साथ एक चीज़ और है, क्या 6, इसका डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे तो 6 आएगा, माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन, बड़े वाला इंटीग्रेशन लगाया, अंदर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2y, इसका इंटीग्रेशन तो यही आएगा जो इधर आया था, e की पावर 6y/6, इसको काटा, तो इस टोटल का मेरे को दोबारा इंटीग्रेशन करना है। तो इधर ये टर्म तो एज इट इज़ रही हमारी, राइट। अब इसका करेंगे तो ये क्या आया था 1/3, 1/3 मैंने इधर से बाहर कॉमन ले लिया, y की पावर 6y बचेगा, dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब दोबारा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड दोबारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाएंगे। एक बार मैं इसको इतना जो मैंने सोल्व किया है ये इसकी जगह रख लेते हैं, तो मैंने रख दिया। ये उठा के नीचे से ये वाला इतना पार्ट मैंने यहाँ पुट कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी, तो इधर इसकी जगह रख दिया। तो इसका तो इंटीग्रेशन मैंने किया, इसमें से e की पावर 6y बाहर ले लिया, तो इसको और इसको अंदर कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेके बाहर लिया तो ये बचेंगे अंदर। अब इसका करूँगी तो मैंने ये नीचे से उठाया, ये आया था मेरे पास आंसर इसका, देखिए ये आंसर आया था। तो इस वाले की जगह मैं लास्ट स्टेप में क्या पुट कर दूँगी, अगले वाले स्टेप में ये पुट करूँगी, ये एज इट इज़ रखा, इसकी जगह ये पुट किया, नीचे से उठा के इसकी जगह ये पुट कर दिया। अब देखिए ये तो एज इट इज़ रहा, ये भी ऐसा कैसा रहा। इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, 1/3 बाहर कॉमन ले लिया, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा लगेगा, y को रोका, e की पावर 6y का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 6y, फिर इस टोटल का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसको एज इट इज़ रखा, इसको ऐसे ही रखा, -1/3 बाहर लिया, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, y रखा, e की पावर 6y/6 आ जाएगा। इसका करेंगे, इससे कट गया था, इसका करेंगे इंटीग्रेशन दोबारा, इसका एक बार तो e की पावर 6/6 आया, 1/6 को ले लेंगे बाहर, e की पावर 6y का करेंगे, फिर e की पावर 6/6 आएगा बाद में यहाँ पे। तो देखिए इसको ऐसा रखा, इसको ऐसे रखा, इसको माइनस के 1/3 था, 6 बाहर लेंगे माइनस के 18 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ये आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, 1/3 तो बाहर से आ रहा था, 3 6 18 बनेगा, e की पावर 6y का दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर 6/6 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो सेम टू सेम ऐसा रखा। अब इन सभी में e की पावर 6y को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 6 18 108। अब इन दोनों में से मैंने e की पावर y कॉमन ले लिया, e की पावर 6y, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये लास्ट वाला स्टेप शायद दिखा नहीं होगा आपको, दोबारा बता देती हूँ। मैंने e की पावर 6y का कॉमन लिया है तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, तो ये आपके पास आंसर। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको समझ आया है, रियलिटी में समझ आया, इधर से कुछ सीख के जा रहे हो, तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।